एको नारायणं परम नामं परम वैद्यं केवलं भक्ति जलम गंगा जलम नारायणं च परम वैद्यम गंगा जल च औषधिम। गंगा जल कौन सा है? जो अंदर हमारे जो है भक्ति का जल है। भक्ति जलम अमृत कलशम स्वयमेवं परमात्मा रूपम नित्य निरंतर आनंद परमानंद सचिदानंदमय प्रभु दिव्य दर्शन हम। उसके दिव्य दर्शन होकर के ही आत्मा को शांति मिलती है। कोई देव देवता काम नहीं आता, कोई भाई बंधु, कोई ब्राह्मण क्या पूजा पाठ कुछ काम नहीं आता। एक परमात्मा, परमात्मा ही तुम्हारा वहां बैठा है। अगर तुम्हारा आत्मा बीमार है, कलुषित है, उसकी कालिक परमात्मा ही हटाएगा। यदि तुम यहाँ संसारिक रूप से संसारिक भोग विलास से जो तुम्हारी आत्मा काली हो गई है, तो उसको सफेद करने वाले, उजला करने वाले परमात्मा ही है। नारायणम च परम वैद्यम, वहाँ जो इसका इलाज करने वाला, किसी भी इंसान का आत्मा का इलाज करने वाला नारायण परम वैद्य है। गंगा जलम च औषधिम, गंगा जल का जो हमारे अंतर भक्ति की गंगा है, जो हमारे भगवान को भजन किया है, भगवान को सुमरा है, वही जल बन जाता है। अमृत कलशम कुटितम स्वयमेवं सद्विघोषितं ज्योति निरंजनम आत्म कलश मध्ये भगवान स्वयं विष्णु देवम स्थित। हमारे आत्मा के कलश में भगवान बैठा हुआ है। ब्याह शादी में जो कलश के लिए जो पंडित लोग आपस में झगड़ते हैं ना, वो आत्मा का कलश है। दोनों आत्मा को मिलन होता है। अब पंडित लोग झगड़ते हैं एक लोटे के लिए और उसका दाम लाते, दोनों यजमान है उस सामान को इकट्ठा करते हैं और उसका दाम लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सामान इकट्ठा जो यजमान करते हैं दोनों, वर पक्ष कन्या पक्ष आपस में आ जाते हैं। उनसे तुम्हारे क्या उतार होगा और उस जोड़ी को क्या आशीर्वाद है। वो उस कलश की बात नहीं है, वो इस आत्मा कलश की बात हो रही है। अब उसी ढंग से उसमें जो आत्मा के फलक है, तो हमारा जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, तो वो यहाँ पर कलश है। हमारे हृदय में कलश है, आत्मा का कलश है। भगवान उस कलश में बैठते हैं और ब्याह शादी में जो दर्शाते हैं उसमें भी भगवान विष्णु बैठे रहते हैं उस कलश में। जो एक लोटा होता है उसके ऊपर जो है कुछ आम के पत्ते रख देते हैं, उसमें अंदर गंगा जल रख देते हैं, उसके ऊपर एक जो है श्रीफल रख देते हैं और उसको जो है भगवान का कलश माना जाता है। भगवान सिर पर जो है भगवान का शरीर माना जाता है। तो वो उस कलश के लिए झगड़ पड़ते हैं। बताओ क्या ज्ञान है उनमें, क्या ध्यान है उनमें, वो उसके लिए झगड़ पड़ते हैं। कोई कहता है इतना हमें दे दो, उतना हमें दे दो। शादी का जो विवाह का पाणिग्रहण संस्कार का जो संस्कार था, उन्होंने जो है सब दूषित कर दिया है। वो आत्मा कलश की बात हो रही है। हम दोनों आत्माओं को जो है मिला रहे हैं। मेरे आत्मा कलश में भी भगवान विष्णु है, तेरे आत्मा में भी भगवान विष्णु का है। दोनों हम भगवान के नाम पर जो है एक हो रहे हैं। तो आत्मा कलश की बात हुई है। आत्म कलशम मध्ये स्वयमेवं भगवान विष्णु विद्यमानम तत्पदं गंगाय अवतरितं स्वयमेवं प्रभु चरणस्य कमल नयनम प्रभो स्वयमेवं पाद गंगा पाद स्पर्शम स्वयमेवं चरण कमल सत श्री चरण मध्ये गंगा जलम आत्मा अमृत रूपम स्वयमेवं प्रवाहितम। परमात्मा के चरणों से जैसे गंगा निकली है, विष्णु के चरणों से, विष्णुपति जिसको कहा गया है, वैसे हमारे आत्मा के कलश में जब भगवान को हम विराजमान करते हैं तो उनके चरणों से जो है वो गंगा अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। उस आत्मा कलश की बात हो रही है जिसकी वेदी में जो है झगड़ा होता है पंडितों का। तो ये जो संसारिक मान्यता की जो वेदी है, वो वेदी कौन है? वेद युक्तम वेदमयहम परमात्मा च चतुर्वेदम
चतुर्मुखी ब्रह्मा स्थापयेतम् एवं सर्वतो भद्रमध्ये स्वयमेवहं त्रिदेवं स्थापितहं षोडश दिशा भावरूपं षोडश स्तंभं संपूजितं। मेरा फोन पता नहीं कहाँ है, अभी कुछ पता नहीं। भगवान बद्री विशालस्य अध्यक्ष पदम सर्वे विषयमने पवित्रात्मनि असंख्यात्म असंख्याते समुपस्थितः सर्वे समवेतः विषयमने पवित्रात्मनि भगवत भक्ति सत्संग दिव्य प्रसारण हेतु वाणी सहायक अध्यक्ष पदहं भगवान बद्री विशाल सुशोभित सर्वे मठ जीवः तत्र लोकेषु हस्तनेरग्रजस्य शरीर सम्मुखे समुपस्थितः स्वस्थानः ध्यानपूर्वकं एकाग्रमनं कृत्वा प्रभु परमात्मस्य भावरूपं एकीकरणः परमेश्वरः संघः एकाकारं कृत्वा निगूढतं सार्वभौमः आध्यात्मिकः सत्संगः दिव्यप्रसारणः देववाणी ऋषिवाणी यूयं सम्मुखे बहवः आध्यात्मिकः विधि विधान अंतर्गते एवं सर्वभावरूप रंजनम साकार निराकार प्रभु परमात्मस्य भावरूप सूक्ष्म सूक्ष्म रूपः एवं अंतर्मनः अंतर्योग यात्रा माध्यमेन सर्वे स्वस्थानः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। बहवः विधियाचितः एवं अध्यात्मः योगरूपः वाणी
आध्यात्मः अनुरूपः सत्संगः एवं विभिन्न विभिन्न प्रकारः विश्लेषणः संस्कृतः देववाणी भाषा एवं हिंदी भाषा मिश्रितः सरलार्थम संस्कृत एवं लोकरुचि भाषा अनुसार हिंदी भाषासु इमं दिव्य प्रसारणं समासतः संक्षिप्त भावः एवं मर्मपूर्ण एवं ज्ञानपूर्णः विवेकपूर्णः भक्तिपूर्णः सर्वे गृह्णन्तुः एतद्वाणी भावरूपं स्वयमेव सनातनः धर्मानुसारः संपूर्ण सनातनः एवं संपूर्णतः प्रभु परमात्मस्य धर्मः सत्य सनातन धर्मानुसारः एवं दिव्य प्रसारणं समासतः उक्तम्। भगवान बद्री विशाल की अध्यक्षता में इस दिव्य प्रसारण और देववाणी संस्कृतमय भाषा के अंतर्गत और मिश्रित हिंदी लोकरुचि भाषा के अनुसार बद्रिकाश्रम में इस दिव्य सत्संग सभा का आयोजन और वाणी में सहायता करने वाली महासरस्वती की कृपा से और भगवान बद्री विशाल की दया दृष्टि से इस दिव्य प्रसारण को मर्त्य जीवों के लिए प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित बद्रिकाश्रम भवन में हैं सभी ऋषि मुनि पवित्र आत्माएं एवं सिद्ध लोग और देव देवी वृंद सहित सब एक मन से एक चित्त से एकाग्र मन करके और ध्यान लगा करके सत्य सनातन धर्म के आसन पर विराजमान भगवान बद्री विशाल की कृपा दृष्टि से सब समवेत स्वर से समवेत भावना से और अंतरंग होकर के है परमात्मा के ही इस वाणी को सुने, श्रवण करें और दिव्य लाभ अर्जित करें। यह ज्ञानपूर्ण, भक्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण और धर्मपूर्ण दिव्य सत्संग है और इस सत्संग का अभिप्राय यह है कि सीधे मर्त्य जीवों को सभी लोकालोक 16 स्वर्ग किन्नर गंधर्व लोकों सहित जो वसुंधरा वासी जो भी प्राणी हैं सबके लिए मुक्ति मूलक, मोक्ष मूलक, भक्ति मूलक, ज्ञान मूलक और धर्म मूलक सत्संग का दिव्य प्रसारण आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप सभी जो भी जीव जहाँ जहाँ है अखंड ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में जहाँ जाए, अंड पिंड ब्रह्मांड में जहाँ भी ईश्वर का जो भी प्राणी जिस योनि में है सब के भक्ति बोधक, भक्ति उद्बोधन के लिए, ज्ञान उद्बोधन के लिए, आत्म उद्बोधन के लिए इस दिव्य प्रसारण को प्रसारित किया जा रहा है।
यह सत्संग की वाणी है, देव वाणी है, ऋषियों की वाणी है। भगवान बद्री विशाल की ही कृपा सब पर यदि बनी रहे तो सबके समझ में है। हिंदी और संस्कृत मिश्रित होकर के जो भी दिव्य प्रसारण आप लोगों तक पहुंचेगा वह आपको हो भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करेगा। जो भी सत्संग है या वाणी है, जिस अवस्था में भी है और जिस प्रकार की भी है, सबको हो यह सोचना चाहिए कि एक मनुष्य के अंदर ही नहीं, अन्य जो जीव हैं सबके लिए, क्योंकि परमात्मा के घर से सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। एक ही परमात्मा से सारे जीवों की उत्पत्ति है। इस कारण सारे जीव परमात्मा के हैं। एक मनुष्य ही नहीं, जो भी जलचर, थलचर, नभचर, जो भी प्राणी संसार में हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड के विस्तार तक जो भी प्राणी हैं, जो भी प्राणी इस अधोभाव में हैं, उत्पन्न होते हैं, क्लेश भोगते हैं, कर्म प्रारब्ध का उनका जीवन होता है और प्रारब्ध बस वह किस किस ढंग से है भोगते हैं। जिस ढंग का कर्म होगा उसी ढंग से प्रारब्ध तैयार होता है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव पूर्व जन्म में जिस ढंग का कर्म करता है, अगला जीवन उसका प्रारब्ध बन करके वही उसका जीवन है। इसलिए कहा जाता है कि भाग्य शब्द उसको दिया गया है। वास्तव में वो प्रारब्ध है। जिसको भाग्य बोलते हैं वो प्रारब्ध ही है। हर कोई व्यक्ति, प्राणी झंझलाहट में कह देता है, दुख में कह देता है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही था, मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही था। परंतु वह किसी कर्म के आधार पर वो प्रारब्ध तैयार होता है, दुख तैयार होता है। यूं तो जब दुख का प्रारब्ध तैयार होता है, दुख के कर्म की श्रृंखला जब बड़ी हो जाती है, उसी आधार पर संसार में जन्म मिलता है। संसार में जन्म मिलने का अर्थ यह है कि वह भोग योनि है, दुख भोगेगा। संसार का अर्थ ही दुख है। सुख की वहां कल्पना करनी ही नहीं चाहिए। और उस दुख को भोगते हुए जो परमेश्वर को याद करता है, ईश्वर को याद करता है, उसकी भक्ति करता है, उसकी जो है मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। कोई भी कितने से कितने बड़ा पद धारक हो, कोई राजा महाराजा बन करके आए, सेठ साहूकार बन करके आए, कुछ भी बन करके आए, संसार में उसने दुख भोगना ही है। क्योंकि दुख का दूसरा नाम ही संसार है। संसार में दुख कभी कम नहीं होते हैं। जो जितना सत्य का डंका बजाता है वो उतना ही और दुखी होगा, क्योंकि उसकी परख होगी। इतनी सुंदर धातु, पीली धातु होती है, सोना होता है, उसका क्या कसूर बेचारेगा, तो सोना है ही। परंतु जो पारखी हैं, जौहरी होते हैं, उसको जो है तपाते रहते हैं और उसको जो है चीर फाड़ करते रहते हैं, काटते रहते हैं, तरह तरह के नग बनाते रहते हैं, तरह तरह के जेवर बनाते रहते हैं, बार बार उसको गलाते रहते हैं। शुद्ध सोना होने के बावजूद भी उस सोने को बार बार अग्नि में तपना पड़ता है और सुनार उसके गहने बनाता रहता है, तरह तरह के गहने बनाता है और बेचता रहता है। इसी प्रकार से जब कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही, कोई सत्पुरुष संसार में आता है, जिसकी सत्य धारणा होती है, जो सत्य धर्म पर चलने वाला होता है, तो
वो बार बार इस चीज को समझ ले कि वह सत्य की अग्नि में पड़ेगा, उसकी परख होगी, और उसकी जो परख होगी वो बहुत कठिन डगर से होगी। उसे उस सच्चाई की कसौटी में उतरना होगा, उस सच्चाई की अग्नि में तपना होगा, और उसकी बार बार जांच होगी। और तब यदि कोई ये कहे कि मुझे बार बार कष्ट हो रहा, बार बार मुझे जो आग तपा रही है, तो उसकी मूर्खता है। तब तपना ही उसका जीवन है। और जब सोना तप जाता है उसको कुंदन बोलते हैं। जब तप जाता है तो उसको कुंदन बोलते हैं। इस प्रकार से जब कोई सच्चा व्यक्ति जो धर्ममय जीवन जिसका है, भक्ति का जीवन जिसका है, वो जब तपता रहता है, तपता रहता है, तो भक्त हो जाता है। भक्ति करके भक्त बनने तक उसका सफर जो है, उसकी यात्रा जो है, उसकी तपो यात्रा है, उसकी धर्म जो यात्रा है, बहुत कठिन है। उसे बहुत कुछ सोचना है, विचारना है, हर प्रकार की बात को देखना है, और हर बात को जो है ध्यान में रखना है कि उसका जीवन कैसे चल रहा है, किस ढंग से चल रहा है। तो यदि उसे प्रभु से प्रेम है तो तपने की आदत डालनी पड़ेगी, दुख भोगने की आदत डालनी पड़ती है। और वो अग्नि दुख से जो है बाहर निकालने वाली अग्नि जो है, तपो अग्नि है, वह परमात्मा का ही स्पर्श है। जब तुम दुख भोग रहे होते हैं, जब तुम इस सच्ची अग्नि में जलते हो, तो परमात्मा का ही आलिंगन है, परमात्मा का ही स्पर्श है। वो अग्नि परमात्मा की है, वो दुख परमात्मा के हैं। तुम समझ नहीं पाते हो। जब किसी की धैर्य की परीक्षा ली जाती है तो परमात्मा उस व्यक्ति की चारों तरफ निंदा करवाता है। तो जितने जो संसार के लोग हैं, उस निंदा अग्नि में जो है उसको तपाते हैं। परमात्मा सबके मुंह से, अड़ोस पड़ोस जो भी उससे घिरा हुआ समाज है, उसकी निंदा करने लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने उन व्यक्तियों के द्वारा, उन प्राणियों के द्वारा उसकी परीक्षा लेनी है कि इसमें कितना धैर्य है। यदि जब वो भक्त ये सोचता है कि ये परमात्मा के मुंह बोल रहे हैं, परमात्मा की प्रेरणा से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तब वो और आनंदित होता है, खुश होता है। ठीक है, कम से कम परमात्मा ने मुझे इस योग्य तो समझा कि मेरे विषय में कोई कुछ बोले। परमात्मा ने इस योग्य तो समझा कि लोग उनकी निंदा करें। जो कोई कुछ काम करता है, निंदा भी उसी की होती है, बड़ाई भी उसकी होती है। यदि बड़ाई होती है तो फूले नहीं समाना है, खुश नहीं होना है, ज्यादा प्रश्न है। और जो निंदा होती है, मुरझाना नहीं है, उदास नहीं होना है। तो ये परमात्मा के मोह है। सारे जीवों को, प्राणियों को हो, जो भी शरीर दिया है, भाव दिया है, परमात्मा ने दिया है। जो सांप डसने जाता है किसी को, तो उसको भी जहर परमात्मा ने ही दिया है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे जीव परमात्मा के हैं। उसने अपनी अपनी रक्षा करने के लिए सांप को जो है, उसको रक्षा के लिए जो उसके बहुत जहर दिया गया है, ताकि कोई उसको छेड़े ना और वो उससे अपनी रक्षा कर सके, अपने शत्रु को जो है मार सके, अपने शत्रु को दूर हटा सके। एक फुफकारी मार दे, उसी से दूर हो जाएगा उसका शत्रु। कुछ पशुओं को सींग दिए हैं, भगवान ने एक एक शस्त्र सबको दिया है। पशुओं को सींग दिए हैं कि सींगों से जो है
कोई किसी हमला करे तो सिंहों की चोट से उसको घायल कर दे, अपने से अलग हटा दे, और किसी को कुछ इस प्रकार से इंसान को भी जो है उसी ढंग से जो है रक्षा कवच दिया है कि परमात्मा के भजन करने का, धर्म में चलने का और वाणी का, हर बात को समझने का जो भाव दिया है वो इंसान को दिया है। ईश्वर ने सबको एक ही प्रकार से जो है ऐसा सोचा है कि कुछ न कुछ रक्षा के रूप में हर इंसान को से, किसी को लंबे लंबे नाखून दिए गए हैं, किसी को पंजे दिए गए हैं, तो किसी का सिर इतना मजबूत कर दिया गया है। तो हर प्रकार से, और मनुष्य को ये बोध दिया है कि भाई देख, तू पहले तो जो है धर्म पुस्तकों में पढ़ ले कि तू जीवन जो तेरा मिला है किस लिए मिला है, तो कहाँ से आया है, कहाँ तुझे जाना है, तेरी मंजिल क्या होगी, तेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का, अब तू रूप किसका है। तो उसको जो है धर्म पुस्तकें उसके सामने खोल दिए हैं, और गुरु, सतगुरु, पुरोहित, ये सब लोग जो है उसको बताते रहते हैं धर्म के विषय में। तो वो ये उसकी रक्षा है। धर्म के विषय में जब कोई बताता है तो ये एक शस्त्र देता है संसार की विपत्तियों से निपटने के लिए, और नरक से दूर रहने के लिए, नरक के कोहरे को हटाने के लिए। तो धर्म एक उजाला होता है, भक्ति एक उजाला होता है। एक प्रकार से भगवान ने सबको जो है एक उजाला दिया है। पुस्तक एक उजाला है, धर्म पुस्तक होते हैं एक उजाला है। उसकी रोशनी में लोग जो है अपने जीवन को तय करते हैं, अपनी मंजिल को तय करते हैं, हमको कैसा करना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, किस रूप में रहना चाहिए, वो दिया गया है। संसार में होता क्या है कि संसार में जो है इस पापी पेट को भरने के लिए तो दुनिया भर की जो है मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत की जाती है। शुरू से बच्चों को जब तक उसका शरीर इस योग्य होता है भी नहीं है, तभी से उसको कुछ न कुछ संसार के विषय में, संसार की पढ़ाई के विषय में उसको बताने लग जाते हैं। उस पर बहुत व्यय करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं संसार की पढ़ाई के लिए, अर्थात नरक की पढ़ाई के लिए, पेट को भरने के लिए, पापी पेट में कुछ अनाज डालने के लिए, रोटी डालने, 2 रोटी इज्जत से मिल जाए उसके लिए, वस्त्र पहनने के लिए, दुकान मकान बनाने के लिए, और धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए, दुनिया भर के जो सांसारिक समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, उनको पूर्ति करने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए, वो सोचते हैं कि इसके पास जो किसी प्रकार से जो है धन की कमी न रहे, इतना खर्चा इसके पास आ जाए कि ये सब जीवन में जो भी कर्तव्य हैं समाज के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति, अपने प्रति, वो सोचते हैं कि इस सांसारिक धन ही इसकी जड़ है, इसी में सुख है। उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई बिरले ही ऐसे होंगे धार्मिक प्राणी कि जो है 2 बरस के 3 बरस के बच्चे को बोले कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, राम का नाम लो या कुछ और लो, उस पर कोई खर्चा नहीं करते। यहाँ तक अपने जो वाणी होते, जुबान होते, उसको भी खर्च नहीं करते, और की चिंता हो जाते हैं हम कैसे पाठशाला में बच्चे को डालें जहाँ इसको जो है इतना बहुत बड़ा ये है अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ा राजनेता बन जाए, बहुत बड़ा जो है कोई वैज्ञानिक बन जाए, बहुत बड़ा कोई चिकित्सक बन जाए, बहुत बड़ा वैद्य बन जाए, इस ढंग से बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, उसकी जो है योजना बनाने लग जाते हैं। परंतु बच्चे का जन्म लेने के बाद 2 वर्ष 2.5 वर्ष की अवस्था से ऐसी योजना कोई नहीं बनाता कि हमारा बच्चा जो है भक्त प्रहलाद बने
हमारा बच्चा जो है ध्रुव बने, ऐसा कोई नहीं सोचता, सोचता ही नहीं कोई। यदि बच्चा कोई धार्मिक हरकतें उल्टी सीधी करने लग जाए तो उल्टा जो है माँ बाप रोने लग जाते हैं, ये किसी काम का नहीं होगा, ये राम नाम बोलने लग गया है, ये उठपटांग बातें कर रहा है, ये भगवान के विषय में पूछ रहा है, या कोई मंत्र बोल रहा है, या इसके संसार में मन नहीं लग रहा है, तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। तब आती है बारी जो है तांत्रिकों की, हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारे बच्चे को क्या हो गया, इसका संसार में मन नहीं लग रहा है, संसारी बातों को नहीं पकड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लग रहा है। तांत्रिक आएंगे, ठग विद्या वाले, उनसे खूब धन लूटेंगे और दुनिया भर के तंत्र मंत्र करेंगे, और बच्चे का प्रारब्ध तो वही रहेगा, क्योंकि उसने भक्ति कमाई है। तो किसी के तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या से वो बच्चा जो है अपना प्रारब्ध से अलग रास्ता नहीं पकड़ता है। ये बात तय है, संसार में कोई तांत्रिक ऐसा नहीं है, कोई पंडित ऐसा नहीं है कि जो उसका रास्ता बदल दे, कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा ने उसे जो रास्ता दे दिया, पिछले जन्म में उसने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसको रास्ता मिलेगा। अनभिज्ञता के कारण, जब संसार में अनभिज्ञता है तो लोग इतना खर्चा करते हैं, पंडितों से पूजा पाठ करवाते हैं, तांत्रिकों से पूजा पाठ करवाते हैं, तंत्र विद्याओं को करते हैं, कोई काम नहीं आता। हाँ, अपना अपना जिसका हिस्सा है वो ले जाते हैं, देन लेन का संबंध है, लेन देन का संबंध है। तांत्रिक ने जितना जिससे जो लेना होगा अपना, वो सेठ साहूकार है तो उसके घर पर जाके उसको बुलाना होगा कि ले भाई अपना कर्जा ले जा ले। तो जो है वो भी अपने को छुपाने के लिए काल माया की एक ऐसी विद्या है, चल भाई कुछ मंत्र तंत्र करेगा तो इसका कर्जा जो है वापस हो जाएगा। जो कुछ लाभ नहीं करते हैं और खूब सारा जो है धन ऐंठ करके ले जाते हैं, तो समझ लो वो पूर्व जन्म का साहूकार है, वो कर्जा ले गया है। तो ये देन लेन के संबंध पूरे होते हैं, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, पंडित ब्राह्मण कुछ नहीं है, देन लेन के संबंध है, देना है। जब कोई किसी का जो है कर्जा नहीं लौटाता है तो इसी रूप में आते हैं, कोई पंडित बन के आएगा, साहूकार, साहूकार बोलो उसको, पंडित मत बोलो, ब्राह्मण मत बोलो, अच्छे आसन पर उसका कर्जा जो है उसके पाँव में गिर करके नमस्ते करके रोज दंडवत प्रणाम करके तब उसका कर्जा लौटाओगे। ऐसा होता है किसी का धन मारना, किसी का रुपए पैसा मारना, किसी का जो है कर्जा ना लौटाना, उसकी इस ढंग से फिर देना पड़ता है। उस समय आदमी अपने को जो है चतुर समझता है, बहुत चतुराई समझता है कि मैंने जो है उसका नहीं लौटाया है, उसने नहीं, वो लौटाना पड़ता है। तो समाज में जितने भी जो है, देखो संसार में जो है दुख बीमारियां हैं, तो ये भी किसी को लौटाना है, कोई विद्या विद्या नहीं है, कुछ नहीं है। धरती में जहर खाने से भी कोई नहीं मरता, धरती में भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, धरती में ऐसा कुछ नहीं किया है कि धरती का अन्न खा करके आदमी बीमार हो जाए, परंतु उस अन्न को खा करके अपनी मेहनत से कमाते हैं, पेट में डालते हैं, फिर बीमार, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्म हो जाता है, बुखार आ जाता है, कभी जो है उसको जो है सोच कई बार जाना पड़ता है, दस्त लग जाते हैं, नहीं टिकता पेट में, जबकि वो भोजन पेट में टिकाने के लिए भगवान ने बनाया है। तो होता क्या है, जाएगा दौड़ दौड़ करके वैद्य के पास जाएगा, उसका कर्जा उसको दे आएगा, और तब तक वो पेट ठीक नहीं होगा जब तक उसका पूरा कर्जा अदा नहीं हुआ। वो कहेंगे भाई 1 सप्ताह की दवाई लाया, आज लाभ नहीं हुआ, फिर जाएगा, कुछ और रह गया उसका कर्जा,
महीनों तक सालों तक खाता रहेगा, उसकी दवाई खाता रहेगा, उसका कर्जा वापस होता रहेगा। जिस दिन वो कर्जा वापस हो जाएगा उस दिन वो पेट से हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी और का भी देना होगा वो दूसरे रूप में, तो किसी की वाणी में आ जाएगा कि देखो इसके लिए कुछ किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, पास पड़ोस में कर दिया है, किसका देवी देवता का जो है प्रकोप हो गया है। इस रूप में देवी देवता करोड़ों योजन दूर है उनसे। देवी देवता लोग उस इंसान से करोड़ों, जिसने बोला है कि देवी देवताओं का प्रकोप हो गया है, जिसने बोला है और जिसके लिए बोला है, वो दोनों करोड़ों दूर है। उनका कोई आपस में जो है देवी देवताओं के साथ कोई जो है वाद विवाद नहीं है। जो देवी देवता बन गए उनका जो है संसार के साथ कौन सा विवाद है भाई? किस बात का विवाद है? कोई जमीन का जायदाद का झगड़ा नहीं है, कोई दुकान मकान का जो है बंटवारे का झगड़ा नहीं है। वो क्यों प्रकोप करेंगे? परंतु वो एक दुख का रूप है, दूसरे का उस इंसान के रूप। दूसरा एक इंसान ऐसा बोलेगा तुझे ऐसा हो गया है, फिर उसको भी लौटाना है, वो दूसरे रूप में दुख और बढ़ेगा। तो देवी देवता कभी भी किसी के लाभ हानि से उनका क्या लेना देना है? बड़ी मुश्किल से तो तप करके भगवान को उन्होंने देव पद पाया है, तो वो तुम्हारी वो अच्छी बातों में थोड़ी आएंगे। तो इस प्रकार से ये संसार का कभी भी समझ में न आने वाला लेन देन का ऐसा संबंध है। अगर कोई गुरु है, पाठशाला में बच्चे हैं, और किसी बच्चे का अगर कान में उमेरता है ना, तो वो भी शारीरिक दंड का जो है एक कर्जा है। वो कान पर हाथ वैसे नहीं जाता है। नाम विद्या का होता है कि पढ़ा रहे हैं, इसने गलती कर दी है, ये पाठ याद करके नहीं लाए, पर उसी क्षण उसी रूप में उस शिक्षक का जो है अपने शिष्य के जो है कान पर हाथ उमेटने के लिए जाएगा और उसके कान उमेटेगा, उसका तमाचा भी मारेगा, क्योंकि वो एक शारीरिक दंड का रूप जो है उसने जो है लौटाना है, देना है। वो शिष्य बन के आ गया है, कभी शिक्षक को मारा होगा, उसको भी मारा होगा। शिक्षा में ऐसी बातें कहाँ होती हैं? वो तो आत्मज्ञान है, विद्या का दान है, उसमें मार पिटाई का क्या लेना देना है? मार पिटाई से गधा जो घोड़ा नहीं बनता है, मार पिटाई से कोई बदल थोड़ी जाता है, या कोई शिक्षा थोड़ी मिल जाती है। शिक्षा एक जो है आत्मज्ञान का दान है, विद्या दान है, वो इस प्रकार। तो जो जिस जिस रूप में अपना लेने आएगा, बहुत बड़े बड़े ठग आते हैं संसार में, भागवत करते हैं, तो वो भी ले जाते हैं अपना, और सारा सिर झुका करके सबने लौटाना है। तो इस प्रकार से किसी न किसी रूप में जब धन के आधार पर धन में भागवत तय हो रहे, तो ये समझ लो ठग है, वो व्यास नहीं है, ठग है। जब लोग ये तय करते हैं, भगवान के भक्त ये तय करते हैं, जनार्दन तय करते हैं, कोई यजमान तय करता है कि तुम हमारे यहाँ भागवत कितने में करोगे, कितना लेन देन होगा, कितना धन लोगे, कितने में भागवत। जब ये बात जब मुंह पर आती है तो दोनों वो भगवान के भक्त नहीं है, दोनों भक्त हैं। ये समझ लो कि वो व्यास के रूप में एक ठगा आ रहा है, उस आसन पर बैठ करके उस, और वो भी भक्त नहीं है जो पूछ रहा है, और वो भी भक्त नहीं है, दोनों अपना संसार का लेन देन पूरा कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के बीच में लेन देन की बात कहाँ से आई है? जिसने अपने मुंह से भागवत बोलनी है, कुछ लोगों ने भक्तों ने इकट्ठा होना है तो होना है, जो साथ में जाता नहीं है रुपए पैसा, तो उसकी बात क्यों होती है उसमें? तो कोई भी जो है किसी का उद्धार नहीं होता है। उन्होंने अपना लेन देन पूरा कर लिया,
उतना जो है सामग्री जितने लोगों ने खा लिया, जो कुछ दान पुण्य जिसको जो कुछ भी बोलते हैं लौटा दिया, कर्जा लौटा दिया। दान पुण्य तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब उसमें ठेका हो गया है, एक ऐसी बात हो गई है जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। भागवत करने के लिए तो गुफाओं से जो है ब्रह्मचारियों को बड़ी खुशामद से जो है उठा करके लाते हैं। बहुत बड़े कोई जो है अवधूत सन्यासी हो, कोई जिसका परमात्मा के ही ध्यान के अलावा, परमात्मा की भक्ति के अलावा कोई दूसरा कार्य ना हो, तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो वो धन के जो है व्यास हो जाते हैं, ठगने के लिए जो है व्यास का रूप धारण करते हैं। जैसे हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए जो है जा रहे थे हिमालय क्षेत्र में, तो बीच में जो है जो काल नेमी आता है वो भी भक्त का रूप धारण करके जो है उसको रोकने के लिए, उलझाने के लिए, ताकि रात जल्दी खुल जाए और लक्ष्मण के जो है प्राण न बच पाए, संजीवनी बूटी न ले जा पाए। ऐसा कुछ है। जब इस संसार का आपस में लेन देन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस क्षेत्र में ऐसे धार्मिक कृत्यों के द्वारा, धार्मिक बहाना बना करके खूब लूटपाट होती है, उद्धार किसी का नहीं होता। जो भागवत कराता है वो दूसरे दिन से ठगना शुरू कर देता है, वो भी दूसरी जगह से ठगना शुरू कर देता है, लूटपाट करना शुरू कर देता है। और जो व्यास है वो फिर ठगने के लिए दूसरी जगह चला जाता है। दोनों एक ही जैसे कर्म करते हैं, उनमें से न कोई पंडित है, न कोई यजमान है, कोई कुछ नहीं है। देन लेन का संबंध दोनों ने पूरा कर लिया, कुछ और जनता ने भी कर लिया कि चलो भाई वहां पर जो है हमारा साहूकार आएगा पूर्व जन्म का, उसको कुछ दे आएंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं। देखो, जो सप्ताह यज्ञ करके जो उद्धार पहले हो चुका, उसके बाद किसी का नहीं हुआ। कोई ये सोचे कि जय सुखदेव जी ने जो भागवत करी और परीक्षित का उद्धार हो जाएगा और फिर किसी का उद्धार हो जाएगा, असंभव बात है। न किसी ने सुखदेव जैसा जो है बाल ब्रह्मचारी होना और न किसी ने परीक्षित जैसा जो है भक्त होना। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो जिनके साथ हो गया, जिनका उद्धार हो गया, वो तो हो गया। वो एक परंपरा चल पड़ी है कि ऐसा करो, उन्होंने ऐसा किया था। तो सबका एक ही इलाज नहीं है, सबका अलग अलग इलाज है। कुछ मुक्ति ऐसे होते हैं कि जब तक पाप कर्म भुगते नहीं तब तक मुक्ति नहीं होती है। जिसने 100 बार चोरी कर दी है, इन हाथों से, जिन हाथों से दान पुण्य होना है, जिसने उन हाथों से 100 बार जो है चोरी कर ली है, डकैतियां डाल दी हैं, हत्या लूटपाट कर दी है, तो क्या एक बार के दंड से जो है वो मुक्त हो जाएगा उस पाप से? न जाने कितनी बार जो है उसके हाथ यमराज को काटने पड़ेंगे, कितनी बार जो है उसको जो है मृत्यु दंड देना पड़ेगा। जितनों के साथ ऐसा उसने किया होगा उतनी बार, तब तो वहां से जो है वो थोड़ा सा फारिग होगा। जितनों का, जैसे कोई मांसाहारी है, उसने जिंदगी में 1000 मुर्गे खा दिए, 100 बकरियां खा दी, कुछ हिरण भी खा दिए, जब तक उतने को उसने अपना मांस नहीं लौटाया और उतनों ने उसको नहीं खाया, तब तक उसको जो है बारी नहीं आएगी कि वो कहीं भगवान का नाम ले सके। मुक्ति तो रहा दूर। साधु सन्यासी, जो सच्चा साधु सन्यासी ब्रह्मचारी का सत्संग सुनने का भी जो है उसका बारी नहीं आएगी। अगर कहीं अचानक कहीं रास्ते चल भी रहा है, कहीं साधु सन्यासी के प्रवचन हो रहे हैं, वो निंदा करके जो है बगल से निकल जाएगा, तो वो बारी भी। साधु सन्यासी का सत्संग सुनने का मतलब क्या है? उसमें जगह मिलने की, उसमें एक घड़ी सत्संग सुनने का मतलब क्या है? कि कोई पुण्य उसका उदय हुआ है जिसके बल पर। अब सारा संसार जो है पूरा मांसाहार बना हुआ है, तो क्या इतने
जगह जगह इतने यज्ञ हो रहे हैं, इतने भागवत हो रहे हैं, रामायण हो रहे हैं, क्या सबका उद्धार हो जाएगा? असंभव, असंभव। क्योंकि उस रामायण करने वाला भी मांसाहारी है वो पात्र नहीं है। भागवत करने वाला भी मांसाहारी है, वो मांसाहार करता है और लोभ लालच करता है। उद्धार किसी का नहीं होना है। वो एक विधान बन गया है संसार का कि हमारी धार्मिक पहचान है। तुमने कुछ धर्म भी किया, भागवत भी करा अपने पिताजी की या माता जी की, ये सत्यनारायण कथा भी करी तुमने। जब तक सत्य मन में नहीं है, सत्य पर नहीं चल रहे, तो नारायण कैसे वहां आ जाएंगे? तो ये एक प्रकार से औपचारिकता संसार की हो गई है। वो सब काम दुनिया में जो है धर्म के नाम पर बोलते हैं। क्या वो जो भागवत करने बैठा है, क्या वो आचरण का शुद्ध है? क्या वो भगवान का भक्त है कि अपना परिवार का भक्त है? कि अपने भोग विलास की वस्तुओं को जो संग्रह के लिए वहां आया, तब उसने जो श्लोक याद की? नहीं तो क्यों करे कोई श्लोक याद? इसे पता ही नहीं, श्लोकों से मैं कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, परिवार का पालन पोषण करूंगा, अयासी करूंगा, दुकान मुकान, बच्चे को जो पढ़ाऊंगा, वो बहुत बड़ी नौकरी लगेगा, अगला बच्चा जो है पंडिताई छोड़ देगा। जब उसका बच्चा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो वो फिर पंडिताई क्यों करेगा? तो अगली पीढ़ी जो है वहीं पर स्वाहा हो जाएगी। वहीं तक संबंध था। अगर ब्राह्मण का परिवार है तो 100 जन्मों तो 1000 जन्मों तक ऐसी कल्पना क्यों नहीं करता कि हम ऐसा ही ऐसे ब्रह्म कर्म करते रहें? परंतु ये सोचता है कि मेरे दिन ऐसे निकल जाएंगे, मांगते मांगते, भिक्षा मांगते मांगते ऐसे दिन निकल जाएंगे, ऐसे जो है प्यास आदि करते करते अगलों के सुख के लिए मैं इससे कमाऊंगा, धनार्जन करूंगा, इस पंडिता ऐसे अभी बच्चे आगे अपना रास्ता पकड़ देंगे, उनका शास्त्र भागवत वहीं पर समाप्त। तो ये आपस का जो देन लेन का संबंध समझाने की बात है, संसार में बहुत बड़ी कमी है। किसी को ये पता नहीं कि साधु किसको बोलते हैं, संत किसको बोलते हैं, किसके पैर छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए, किससे भागवत कराने चाहिए, किससे रामायण कराने चाहिए, किससे नहीं कराने चाहिए। आंखों से देखते हैं कि पंडित जो है सारे व्यसन इसके पास हैं, फिर उसको जो है आसन में बिठाते हैं, पैर पूजते हैं और फिर कुछ खर्चा करने का जो उनका शनि ग्रह चढ़ा रहता है तो वो क्या उन्हें तब संतोष हो जाता, हाँ सारा जो है हमने खर्च कर दिया बस। इस धन की कोई कीमत नहीं, वहाँ भगवान की नजरों में इस धन की कोई कीमत नहीं है। ये तो किसी प्रकार से तुमने जो है अपने हाथ पैर मैले करके उस धन को कमाया है और इन शरीर को लगा कर कमाया है, तो संसारिक पेट भरने के लिए भगवान की नजरों में वो है कि तुमने ये शरीर परमात्मा की भक्ति में जो है गलाया कि नहीं गलाया, परमात्मा की भक्ति में तुमने जो है अपने मन लगाया कि नहीं लगाया, चिंतन किया कि अपनी सारी बुद्धि वहां लगाए कि नहीं लगाए। परमात्मा ये देखते हैं कि इसको जो हर पल मेरी याद आती रही कि नहीं आती रही, इसने एक टक मुझ पर नजर लगाए कि नहीं लगाए, कि संसार को ही देखता रहा। इन नजरों से जो आंखें मैंने दी हैं इसे, इन आंखों से संसार को ही देखता रहा। क्या इसने कभी संसार की आंखों बंद करके मुझे देखा कि नहीं देखा? तो तुम अपना संसार जो है तैयार कर रहे हो। जब अपना संसार तुम तैयार करते हो तो दुख तैयार कर दिया है। तो उस दुख के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, दुख के लिए जितना जो सामान तैयार करो दुख के लिए। तो ये समझाने का अभिप्राय है कि जो संसारिक पढ़ाई है उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। उस संसारिक पढ़ाई में सब में उत्साह होता है, हम अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे लिखाएंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, और उसके पश्चात जो है उनकी वहीं पर मंजिल पूरी और भगवान की भक्ति पर पूरा ढक्कन लग गया, उस पर्दा लग गया। अपने बच्चे को कम से कम ये तो बताओ
कि प्यारा सा बच्चा जिस भगवान ने दिया है उस भगवान का नाम तो बोलो उससे। प्यारा सा बच्चा है, ये भगवान ने दिया है, इसका नख चक पूरा भगवान ने बनाया है, ये शरीर की रचना इसने करी है। उस परमात्मा का मंत्र या उस परमात्मा का नाम उस बच्चे को पहले वो तो रटाओ, वो तो बोलो कुछ। तो सांसारिक सामग्री से जो बना हुआ बच्चा होता है, सांसारिक सोच से जो बना हुआ बच्चा होता है, वो उनके खून में होता है, वो उनके खून में होता है। उसी ढंग के उसके संस्कार पड़ते हैं। अब कोई ऐसी आशा नहीं होती कि उस वंश का उद्धार होगा या उसका उद्धार होगा। वो जितने दिन तक कमाएगा खाएगा, उसके बाद फिर भूत प्रेत बन जाएगा। वो पहले तो उसी जीवन में भूत प्रेत बन जाएगा। जिन्होंने पाला पोसा उन्हीं का गला दबाने लग जाएगा, उन्हीं को आंखें दिखाएगा। तो तुमने जो सांसारिक पढ़ाई बच्चों की कराई है, उसके साथ तुमने जो भगवान की भक्ति का मेल नहीं किया है। तुमने कहा हाँ जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने का मतलब जब उदंड हो जाएगा तब उसको सिखाएंगे। जब उदंड हो जाएगा, और इतना उदंड हो जाएगा कि वो माँ बाप का कहना मानेगा नहीं। तो शुरू से जब बच्चे की जो है माँ की जो है गोद जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, उसी गोद से यदि वह भगवान की बातें, और माँ भी अपने गोद में बच्चे को जो है दूध पिलाते समय जो है भगवान का नाम लेती रहे, भगवान का नाम का उच्चारण करे, तो उस बच्चे में संस्कार आएंगे, कुछ न कुछ तो आएगा, उस नाम की आभा उसमें आएगी। पर ऐसे संस्कार जो है संसार से समाप्त हो गए लगभग। इक्का दुक्का जिन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी वहां आ रहे हैं, तो उसमें कोई उत्साह नहीं थे। अब धार्मिक कार्यों के लिए लोग कितनी कंजूसी करते हैं, बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। और यदि वही विवाह उत्सव हुआ उसमें जो है बहुत खर्चा करते हैं, या कोई सांसारिक समारोह ऐसा हो उसमें बहुत खर्चा करते हैं। और जो धार्मिक उनका कृत्य है जिससे उन्होंने पार होना और सागर पार होना है, उसमें बहुत कंजूसी करेंगे। अगर ये सोचा जाए कि तुमने कंजूसी किसके लिए करी भाई, तुमने जो भगवान की भक्ति के दरबार में जो अमर दरबार है, जिससे वो अमर दरबार जो है हमेशा सजा धजा रहे, और जो नरक का द्वार, नरक के जो समारोह हैं वो तुमने बहुत अच्छे ढंग से कर दे, सबकी मन की कर दी। जिसने जो चाहे वो खाया, जिसने जो चाहे पिया, जिसने जो चाहे जो जैसा चाहे उनको व्यंजन खिला दे, 56 भोग लगा दे, तो 36 व्यंजन रचा दिए। और उसके लिए भगवान की भक्ति के लिए, भगवान भक्ति का कोई समारोह यदि हो रहा हो उसमें बड़ी कंजूसी। हाँ भाई भगवान की भक्ति के लिए तो अरे एक जो है 1 रुपया भी बहुत है, 1 रुपया भी बहुत ज्यादा होता है। तो यूं तो जो है इस प्रकार से जो है जब भगवान की भक्ति के या भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए तुम कंजूसी दिखाओगे, उद्धार कैसे होगा। अब जब आदमी दुख में चिल्लाएगा या मृत्यु सैया पर वो चिल्लाएगा, जब बीमार पड़ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, और वहाँ भगवान को पुकारने लग जाएगा, हे भगवान हे भगवान। अरे भगवान कहेगा भाई मेरे लिए तो तूने कुछ काम किया नहीं, मेरा तो कोई काम किया नहीं, तो अपने बाल बच्चों को पालता पोसता रहा, अपनी जमीन जायदाद झगड़ों में जो है वहीं तो मेहनत करता रहा, वहीं लड़ता रहा, सारी ताकत तुमने जो है संसार में जो है अपने पेट पूजा में लगा दी, मुझे तो तूने कभी याद किया नहीं, मेरा तो कोई काम किया नहीं भाई। अब जिनके लिए तूने मेहनत करी वही तुझे बहुत सागर पार कराएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उनके पास थोड़ा रुपए पैसे होंगे तो जो है उनके चिता अग्नि लगाएंगे, उनके जो है ठीक ढंग से तेरहवीं कर देंगे, संस्कार कर देंगे, लोगों को खिला देंगे, भाई संसार के बात है, पर सही ढंग से कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो कर सकते हैं।
पर वो कहेंगे इससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान कहेगा भाई क्या है, मेरा काम किया, मेरे लिए मेहनत करी, अचानक कैसे पुकारा है? किसी अजनबी आदमी को तुम जो है मिलो एकदम और उसको कहने लग जाओ कि भाई जरा मेरी मदद कर दे, वो तुम्हारी मदद कर देगा? कहते भाई मैं तुझे जानता ही नहीं। तो ऐसा जो परमात्मा बोलेगा भाई तेरे बच्चे तुझे जानते हैं, तेरे रिश्तेदार तुझे जानते हैं, मैं नहीं जानता भाई तू कौन है। तो परमात्मा को भज करके परमात्मा को होता है। यदि परमात्मा का भजन हो तब परमात्मा से परिचय होता है, नहीं तो तब तक अजनबी है, तब तक तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। जब तक तुम परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, उसमें अपनी यादों में नहीं बसा रहे हो, जब तक उसको अपने आत्मा में आसन नहीं दे रहे हो, मन मंदिर में जो आसन नहीं दे रहे हो, तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। अचानक सब कुछ नहीं होता है। जिनका उद्धार हुआ अचानक किसी का नहीं हुआ, उसमें जो है जन्म जन्मों की मेहनत है, तब करोगे। तो परमात्मा उस दिन कहेगा कि भाई तुमने कोई मेहनत नहीं करी है, कुछ नहीं किया, अचानक याद करने का क्या मतलब है? तो स्वार्थी आदमी है। ठीक है भाई, तुमने अपना धन भी वहीं लगाया, परिवार में, रिश्तेदारी में, संसारिक जो है काम काज में, वहीं ढूंढो स्वर्ग, वहीं ढूंढो अपना स्वर्ग, अपनी मुक्ति वहीं ढूंढो। या अचानक क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? देखो, परमात्मा की भक्ति करने के लिए परमात्मा में डूबना पड़ता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। तो कहते हैं मन जो है, मन बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, एक से एक बातें करता है, परंतु वहां पहुंचता तो नहीं है। तो इस रूप में जो है समझना चाहिए कि भाई तुम्हारे परमात्मा होते कौन है, तुमने परमात्मा के लिए क्या किया, उसका कोई काम किया या उससे कभी परिचय किया? अचानक कैसी बात हो गई? सारी जिंदगी भर पाप करते करते, संसारी काम करते करते संसार को याद करो ना। अगर उनके हाथ में मुक्ति है तो उन्हीं को याद करो। तो अचानक कुछ नहीं होता है, जिसको मिलता है मेहनत से मिलता है, जन्म जन्मों की मेहनत होती है। एक जन्म में कोई थोड़ा इतना सा आगे बढ़ा, एक जन्म में किसी ने जो है थोड़ा बहुत दान पुण्य किया, अपने जो है हाथ भुजाओं से जो है कमाया, थोड़ा बहुत दान धर्म किया। दूसरे जन्म में उसने थोड़ा सा जो है किसी साधु सन्यासी के दर्शन के, दूर से कहीं सत्संग सुना। तीसरे जन्म में जो है उसने कहा चलो भाई यहाँ सत्संग में जो है बैठ जाएं, जरा क्या होता है, मतलब क्या बोल रहा है ये साधु सन्यासी। चौथे जन्म में जो है जा करके वह सन्यासी जो है का जो है शिष्य बनेगा, नाम दान लेगा, और तब नाम दान ले करके न जाने तब कितना समय उसको लगता है उस भगवान से परिचय होते होते। इस ढंग से जन्म बीतते हैं। इस जन्म जो शब्द ही ढंग से नहीं बोल सकते हैं, अपने नाते रिश्तों के जो है शब्द ही ढंग से नहीं उच्चारण करते हैं, तो वो क्या आशा कर सकते हैं? और वो संतान नहीं, वो संताप है। और वो संताप अपना क्या हुआ खड़ा है, क्योंकि धार्मिक संस्कार नहीं दिए, भक्ति के संस्कार नहीं दिए, और संसारिक कमाया हुआ धन भी तभी फलीभूत होता है सही ढंग से, उसमें सकुनता मिलता है यदि उसमें भगवान की भक्ति हो, कोई धार्मिकता हो उसमें। और तुम्हारे सोच से कुछ सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा की अपनी व्यवस्था है, किस प्राणी को उसने अपनी भक्ति देनी है, किसको नहीं देनी है। जो उसको भजेगा वो उसका है, जो संसार को भजेगा वो संसार उसका है। और संसार उसको सुख दे चाहे दुख दे, डंडे मारे चाहे तलवार खींचे आपस में, चाहे लात घुसे आपस में बजाएं, चाहे मुंह के बातों बातों की लड़ाई करें। तो इस प्रकार से जो है ये संसार जो है अनवरत चलता रहा है। हजारों हजारों ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी संसार में आए, उन्होंने जो संसार को समझाने की कोशिश करी। उनमें से इक्के दुक्के कोई पतली गली से जो है भगवान का भजन करके
निकल गए, बाकी सारा संसार जहाँ का तहाँ है। कोई कोई निकल पाता है, कोई कोई उस मेहनत में आगे बढ़ पाता है। ये संसार जो है, संसारिक मिट्टी से जो है 5 तत्व के अधम शरीर बना है, शीत जल गगन पवन समीरा, ये जो ऐसा बात। तो आप लोग ये समझो कि जो है मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में दफन हो जाएगा या चिता में जल जाएगा, कोई भी गति हो उसको काल गति मिलेगी। जब तक उसने जो है उस काया में बैठ करके कोई भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तब तक उसने क्या किया? एक जन्म लेगा, फिर उसी शरीर में जन्म लेता। अब फिर हिसाब यदि मनुष्य, अगर उसने मनुष्यता का कार्य नहीं किया तो उसको मनुष्य जन्म दोबारा भगवान क्यों देगा? नहीं देगा। मनुष्य जन्म लेकर के यदि उस सूरों जैसा भोजन करने लग गया, सूर जैसे जो है गंदगी में रहने लग गया, तो फिर सूर बनेगा। वो मनुष्य जैसे कार्य किए नहीं। अब मनुष्य योनि में आने के लिए कितना मूर्ख इंसान होता है कि मनुष्य योनि में आने के लिए उसे जो कितने पुण्य करने पड़ते हैं, बहुत अधिक पुण्य करने पड़ते हैं तब मनुष्य योनि मिलते हैं। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ, बड़ी दुर्लभ योनि है। और जब इस दुर्लभ योनि में पहुंच गया, श्रेष्ठ योनि में पहुंच गया, अर्थात फिर जो है निकृष्ट कर्म कर रहा, अपने को नीचे धकेल रहा। सोच किस किस ढंग से है? जो कोमल बच्चे हैं उनका भी मन का दर्पण साफ नहीं होता है, उसमें राग द्वेष होता है, उसमें दुनिया भर की, उसमें भी जो भगवान की बात उसके मुंह पर नहीं आती, क्योंकि संसारिक मिट्टी से बना हुआ है। छोटा सा बच्चा होता है और उसके जो है मन में भगवान की बात नहीं होता है। जब भगवान की कहीं बात हो रही है तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, उस सत्संग को अपने माँ को सुनने नहीं देते हैं, तो समझ लेते वो संसारिक मिट्टी से वो बच्चा बना हुआ है, हालांकि वो सबका लाडला है, प्यारा है। और यदि उसका मन का अंदर का तार जो है परमात्मा का उससे जुड़ा हुआ है, तो वो तो उस चर्चा को अंदर ही अंदर सुन लेगा। साधु संत का जो है चेहरा देखेगा तो खुश होगा, प्रसन्न होगा, माँ की गोद में जो हंसता रहेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। जो माँ ने सत्संग सुनना है उसको भी उठ करके जाना पड़ता है। क्या है? दोनों एक ही मिट्टी के हैं, उसके प्रारब्ध में भी नहीं है। और बच्चा उस मिट्टी का बना हुआ है, वो प्रभु की चर्चा को नहीं पहचान रहा है, प्रभु के संत को नहीं पहचान रहा है, तो खुश हो जाता है। फूल को देख के कैसे खुश होता है? क्योंकि उसमें संसारिक रंग है, उसको देख के खुश हो रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये बच्चा है इसलिए कुछ नहीं जानता है। जो परमात्मा की भक्ति होती है वो तो जन्म से होती है, जन्म से जानता है, पहचानता है वो, हालांकि मुंह से नहीं बोल पाता है, परंतु जानता है, पहचानता, उसको देख के खुश रहता है। परंतु जो माँ के गोद का बच्चा रोता रहता है तो वो संसारिक मिट्टी का है, संसारिक भोग विलास का बच्चा है। वो संसारिक जो है मिट्टी से बना हुआ जो है अधम प्राणी है, इसलिए जो है वहां से जो है वो सत्संग में बाधा डाला है और बाधित करके अपनी माँ को भी दूर ले, तो उस माँ का प्रारब्ध उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत गहराई से सोचना समझने की बात है। अगर इसको गहराई से किसी ने समझ लिया तो समझो नैया पार हो गई। अब देखो परमात्मा की, देखो जब किसी का बच्चा कहीं खो जाता है, कहीं गया है, घर से इधर उधर से गांव की सीमा के बाहर चला गया है, तो फिर जब रात होने को आती है या भोजन का कोई समय आता है, दिन का दोपहर का भोजन है या शाम का भोजन, तब बच्चे की खोज होती है। तब बच्चे की खोज होती है कि बच्चा कहाँ गया, तो उसको आवाज लगाते हैं। ऐसा ही कुछ ये समझ लो कि
सारे बच्चे जब संसार में आते हैं, अपने परमात्मा के घर से जो है खुदा हुआ संसार है, उसकी संतान संतति 84 लाख योनियों में जहाँ भी विभक्त है, विभाजित है, जहाँ जहाँ भी जो है इस संस्कार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऋषि मुनि साधु संतों के द्वारा जो है उन बच्चों को खोजने के लिए, कोई ऋषि मुनि बनकर उनको खोजने के लिए जाते हैं। साधु सन्यासी जगह जगह क्यों जो है सत्संग करते हैं, उन बच्चों को खोज खोज करके बच्चे खो गए हैं, परमात्मा की भक्ति की याद दिलाते हैं, परमात्मा की भक्ति का शौक उनके अंदर पैदा करते हैं, और तब वापस उनको बुलाते हैं कि परमात्मा के घर आओ। तो परमात्मा के घर वापस लाने के लिए वो साधु संत सन्यासी सत्संग करते हैं। उसमें भी जो है ऐसा हिसाब किताब बनता है कि कहीं कहीं तो औपचारिकता रह जाती है कि लोगों ने सुना और फिर अपने जिसका जो कर्म है, बुरा कर्म है तो बुरा कर्म करता है, अच्छा कर्म तो अच्छा कर्म करता है। जैसे शमशान घाट में कुछ पल के लिए जो है वैराग्य होता है कि जिंदगी कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है, और कुछ समय बाद जो है दाह संस्कार करके घर पहुंचते तो सब अपने अपने उल्टे सीधे कर्मों में लग जाते हैं। तो ये सोची समझी अपनी एक ऐसी बात होती है कि जो उस प्रारब्ध के अनुसार उसकी प्रारब्ध की छाया में चल रहा है, हिसाब से उसने कर्म किया होगा। धर्म कहते हैं जिस धर्म से उसने पुण्य कमाया होगा, जैसा क्या होगा उस हिसाब से। इसलिए अपना मनुष्य होने याद रखो, और जो कर्म विस्तार है उसको धर्म के हिसाब से करो, उसके बाद भक्ति का विस्तार करो। जो कुछ समय थोड़ा बहुत सांसें तुम्हारे खाली रहती हैं, हाथ पैर तुम्हारे काम कर रहे हैं, सांसों में भगवान को याद करते रहो। संसारिक कर्म करना तुम्हारी जो बाध्यता है, मजबूरी है, परंतु धर्म से हटना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, भक्ति से हटना मजबूरी नहीं है। सांसें भगवान ने दी हैं, उन सांसों का उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। यथा ज्ञानम योग्यतः स्वयमेवं भक्ति मार्गं परमानंदमयम् एक प्रभु स्वयमेवं सर्व संसार एक प्रभु परमात्मस्य अधीनः ज्ञान भाव रूपं प्रचारितः ध्यान रूपं प्रचारितः आत्मोत्कटं सत्यं नित्य निरंतरम्। आत्म का सत्य, जहाँ तुम्हारी आत्मा जाएगी, जहाँ ये प्राण जाएगा। इसलिए आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से भी समझाया गया है कि संसार के सारी देवी देवता भाई बंधु कोई जो है उस समय सहायक नहीं होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट उसमें जो बताया गया है कि अंत में कोई देवी देवता, कोई भाई बंधु, कोई राजा महाराजा, कोई संसार का कोई वैद्य, कोई काम नहीं आता है। एको नारायणम परम नामम परम वैद्यम केवलम भक्ति जलम गंगा जलम नारायणम च परम वैद्यम गंगा जल च औषधिम। गंगा जल कौन सा है? जो अंदर हमारे जो है भक्ति का जल है। भक्ति जलम अमृत कलशम स्वयमेवं परमात्मा रूपम नित्य निरंतर आनंद परमानंद सचिदानंदमय प्रभु दिव्य दर्शन। उसके दिव्य दर्शन होकर के ही आत्मा को शांति मिलती है। कोई देव देवता काम नहीं आता, कोई भाई बंधु, कोई ब्राह्मण क्या पूजा पाठ कुछ काम नहीं आता। एक परमात्मा, परमात्मा ही तुम्हारा वहां बैठा है। अगर तुम्हारा आत्मा बीमार है, कलुषित है, उसकी कालिक परमात्मा ही हटाएगा। यदि तुम यहाँ सांसारिक रूप से सांसारिक
भोग विलास से जो है तुम्हारी आत्मा काली हो गई है, तो उसको सफेद करने वाले, उजला करने वाले परमात्मा ही है। नारायणम च परम वैद्यम, वहाँ ना जो इसका इलाज करने वाला, किसी भी इंसान का आत्मा का इलाज करने वाला नारायण परम वैद्य है। गंगा जलम च औषधिम, गंगा जल का जो हमारे अंतर भक्ति की गंगा है, जो हमारे भगवान को भजन किया है, भगवान को सुमरा है, वही जल बन जाता है। अमृत कलशम स्फुटितम स्वयमेवं सद्विघोषितं ज्योति निरंजनम, आत्म कलश मध्ये भगवान स्वयं विष्णु देवम स्थित। हमारे आत्मा के कलश में भगवान बैठा हुआ है। व्यास आदि में जो कलश के लिए जो पंडित लोग आपस में झगड़ते हैं ना, वो आत्मा का कलश, दोनों आत्मा को मिलन होता है। अब पंडित लोग झगड़ते हैं एक लोटे के लिए और उसका दाम लाते, दोनों यजमान है उस सामान को इकट्ठा करते हैं और उसका दाम लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सामान इकट्ठा जो यजमान करते हैं दोनों, वर पक्ष कन्या पक्ष, आपस में आ जाते हैं, उनसे तुम्हारे क्या उतार हो गए और उस जोड़ी को क्या आशीर्वाद है। वो उस कलश की बात नहीं है, वो इस आत्मा कलश की बात हो रही है। अब उसी ढंग से उसमें जो आत्मा के फलक हैं, तो हमारे जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, तो वो यहाँ पर कलश है, हमारे हृदय में कलश है, आत्मा का कलश है। भगवान उस कलश में बैठते हैं और व्यास आदि में जो दर्शाते हैं उसमें भी भगवान विष्णु बैठे रहते हैं उस कलश में। जो एक लोटा होता है उसके ऊपर जो है कुछ आम के पत्ते रख देते हैं, उसमें अंदर गंगा जल रख देते हैं, उसके ऊपर एक जो है श्रीफल रख देते हैं और उसको जो है भगवान का कलश माना जाता है। भगवान श्रीफल जो है भगवान का शरीर माना जाता है। तो वो उस कलश के लिए झगड़ पड़ते हैं। बताओ क्या ज्ञान है उनमें, क्या ध्यान है उनमें, वो उसके लिए झगड़ पड़ते हैं। कोई कहता है इतना हमें दे दो, उतना हमें दे दो। शादी का जो विवाह का पाणिग्रहण संस्कार का जो संस्कार था, उन्होंने जो है सब दूषित कर दिया है। वो आत्मा कलश की बात हो रही है, हम दोनों आत्माओं को जो है मिला रहे हैं। मेरे आत्मा कलश में भी भगवान विष्णु है, तेरे आत्मा में भी भगवान विष्णु का है, दोनों हम भगवान के नाम पर जो है एक हो रहे हैं। तो आत्मा कलश की बात हुई है। आत्म कलशम मध्ये स्वयमेवं भगवान विष्णु विद्यमानम तत्पदं गंगाय अवतरितं स्वयमेवं प्रभु चरणस्य कमल नयनम प्रभो स्वयमेवं पाद गंगा पाद स्पर्शम स्वयमेवं चरण कमल सत श्री चरण मध्ये गंगा जलम आत्मा अमृत रूपम स्वयमेवं प्रवाहितम। परमात्मा के चरणों से जैसे गंगा निकली है विष्णु के चरणों से, विष्णुपति जिसको कहा गया है, वैसे हमारे आत्मा के कलश में जब भगवान को हम विराजमान करते हैं तो उनके चरणों से जो है वो गंगा अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। उस आत्मा कलश की बात हो रही है जिसकी वेदी में जो है झगड़ा होता है पंडितों का। तो ये जो संसारिक मान्यता की जो वेदी है, वो वेदी क्यों है? वेद युक्तम वेदमयहम परमात्मा चतुर्वेदम चतुर्मुखी ब्रह्मा स्थापयेतम एवं सर्वतो भद्रमध्ये स्वयमेवहम त्रिदेवम स्थापितहम षोडश दिशा भावरूपम षोडश स्तंभम संपूजितम। जो 16 स्तंभ होते हैं वो हमारी 16 दिशाएं हैं। वो 16 दिशाएं हमारी जो है कर्म दिशाएं हैं, वह हमारे भोग की दिशाएं हैं, वो हमारे किसी प्रकार से प्रकाश की दशाएं हैं, दिशाएं हैं, ब्रह्मांड की दिशाएं हैं। तो पृथक पृथक दिशा भावरूपम समं गत्वम एक तत्व मध्ये षोडश आत्मकलशहम आत्मपत्र सम्मध्ये स्वयमेवं भगवान विष्णु स्थापितम। उसके ऊपर भगवान विष्णु जी स्थापित हैं। तो 16 स्तंभ बनाए जाते हैं बाहर से वेद के, फिर 4 स्तंभ, 4 वेद के 4 स्तंभ बनाए जाते हैं।
अब उसके अंदर था फिर दुल्हन को और दूल्हे को, जो कन्या है और वर, जो दोनों को जो बिठाया जाता है, तो भगवान के ही मंच पर बिठाया जाता है। वो वेद युक्त है। वेद वेदम विदति ही वेदता स्वयमेवं सर्वज्ञ भगवान विष्णु रूपम स्वयमेवं वेद ऋचा सहितं स्वयमेवं आत्मपुष्पम आत्मकलशम आत्मपत्रम सहितम स्तंभम संपूजितम। अब उसी 16 स्तंभों से तुम्हारे 16 संस्कार प्रकट हुए हैं। वो 16 संस्कारों के अधीन है। तो इतना सब कुछ जो है पंडित नहीं जानता है, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वो जानेगा कैसे, किस रूप में जानेगा, नहीं जान सकता है। इसलिए जो है ये माना जाता है कि यदि हम विवाह के बंधन में बंध रहे हैं तो विष्णु और लक्ष्मी के रूप में बंधे, ब्रह्मा सावित्री के रूप में बंधे, हम जो है शिव और पार्वती के रूप में बंधे। परंतु इन लोगों ने भी तो धोखा खाया। उन्होंने खुद समझाया कि हम भी इस गृहस्थ से परेशान हुए हैं। उन्होंने स्वयं अवतरण होकर के और इस प्रकार उन्होंने तो स्वयं समझाया है। और उन्हें समझाया ये एक प्रकार से कलह दृश्य है। शादी चाहे भगवान ने की हो चाहे इंसान ने की हो, वही सब परेशान। कलह सबके घर में हुआ है। अब भगवान के घर में तो अति कलह हुआ, अति कलह हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है उनमें तो सामर्थ्य थी, वो कला उन्होंने झेल दिया। और जो सामान्य संसारिक लोग उस कला को झेल नहीं पाते हैं, तब कोई लोग जो है कोई आत्महत्या करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो इस प्रकार से जो है उस परेशान हो जाते हैं उस कला से। अंत में उनका निर्णय जो इतना खूबसूरत संसार को एक पल में समाप्त कर देते हैं आत्महत्या करके। अब वो सोच भी तुम्हारी है, उस निर्णय पर आ जाते हो, कल तक सजा हमारा संसार, कल तक मैं तेरा तू मेरी, और उसके बाद बची रणभेरी कला की, और सारा जो है दृश्य समाप्त। इस बात पर आ जाते हैं कि आत्महत्या करो। अब न ये मेरी न मैं इसका, कोई मेरा नहीं है, केवल आत्महत्या का विचार कर लेते हैं। तब कर्म भी नहीं करना चाहते हैं, आगे संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। ये निर्णय इस निर्णय पर आ जाते हैं। तो जब ऐसा करना है तो जोड़ी किस बात है कि इतनी मेहनत करे संसार को सजाते हैं, संवारते हैं, ब्याह शादी करते हैं। और कोई कोई तो जो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि ठीक है, जीवन उत्साह करने में ठीक है, आत्महत्या, ऐसे भी सोच विचार कर लेते हैं। तो किस लिए क्या था, इतनी मेहनत किस लिए करी? इसलिए प्रारंभ से भगवान की भक्ति। जब तुमने ये वहां से भी सिद्ध हो रहा है कि भगवान को ही स्मरण करके, भगवान को याद करके आत्महत्या कर देते हैं। और ऐसे जीव की कहीं कोई गति नहीं होती, कोई सदगति नहीं, तो उसकी दुर्गति होती है। न जाने किस कहाँ भटकता रहता है। आत्महत्या करने का बहुत ही बुरा परिणाम होता है, घातक परिणाम होता है। जीवन में संघर्ष कर लो और संघर्ष करो, झेल लो, वो तो सही है। आत्महत्या करके और दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसमें जीवन में संघर्ष करने की शक्ति नहीं है वो इंसान नहीं है। और जो संघर्ष को जो है तप मानता है वो इंसान है। संघर्ष एक तप है, एक तपो अग्नि है। हमने कहा ना कि सोना है, और उस सोने को सुनार जौहरी कितनी बार जो अग्नि में तपाता रहता है और उसे नए नए जो है गहने जो बनाता रहता है। इसी प्रकार से सब लोग अपने जीवन को जो है एक भगवान के हार बन जाए, गहने बन जाए, अपने को तपा तपा करके भगवान की भक्ति। एतस्मिन् भावरूपं सर्वभावरूपं दिव्य प्रसारणं सर्वमंगलमयं जीवनहं सुख शांति समृद्धि हेतुवे दिव्य प्रसारणं सर्वभावरूपं समन्वितहं सुख शांति प्रदः
एवं सर्व आत्म संवित भवेत आत्म शांति भाव रूपम आत्म संतोषम प्राप्तहम् एतद् दिव्य प्रसारणम् अद्योप्रान्तहम् विसर्जन भवं विसर्जन भवं या भवं या भवं विसर्जन भवं या भवं या भवं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी